चिल्ड्रन डे की आपको हार्दिक बधाइयां। आज तो आपका दिवस है बेटा, तुम बॉम्ब लगा के दिवाली मना लो, तुम दुनिया फोड़ दो, जो मन करे आज तुम करना चाहते हो जो उसे अकम्प्लिश कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने एम्बिशन को लेकिन यार पावरफुल कर लो। मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप ऐसे इंजीनियर बने, ऐसी कॉन्ट्रीब्यूशंस करें जो आपके देश को नहीं पूरे विश्व को आप पर गर्व करने का मौका दे। ठीक है, तो विश्व को, पूरे वर्ल्ड को इंजीनियर्स की जरूरत है। और आप आज इस चिल्ड्रन डे पर मैं आप सभी को ये हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने ये निश्चय किया है कि आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं, जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक उत्तम इंजीनियर बनने का जो अटल प्रयास आप कर रहे हैं उसके लिए बेटा मेरे तहे दिल से आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं आशा यही करूंगा कि आपका आने वाला सफर जो है एकदम चुनौतियों से भरा रहे, जिसमें आप लड़ झगड़ कर एक बेहतर इंजीनियर बन जाओ। और क्योंकि जो है नदी की मार खा खा कर ही वो जो कंकड़ है किसी समय पर मोती बन जाता है, जिसका मूल्य बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए आज फिर से इस सेशन पे वापस आते हैं। ये तो बेसिक है में हम आज क्या देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। वो 11 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मैंने आपको बता दी थी जिसपे सारे जेईई के क्वेश्चन आने वाले हैं। सब जगह वो इन्वॉल्व होगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, हर जगह वो इन्वॉल्व होगा। और आज हम लोग जो है उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी करके देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे नंबर लाइन का सचमुच में कहां पर इस्तेमाल होता है, वो वेवी कर्व मेथड जिसकी वजह से जिंदगी फंसी पड़ी है तुम्हारी, आज वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सीधे हम क्वेश्चंस की तरफ आज घुसते हैं। वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एक बार देख लेते हैं क्या थे। वो 11 आइडेंटिटीज जिसका आपको जीवन में भरपूर इस्तेमाल होने वाला है, सिर्फ जेईई में नहीं, आने वाले भविष्य में हर जगह इस्तेमाल होने वाला है। तो उसे अपनी रगों में बसा लो यार। सिर्फ 11 ही तो है, 11 तुम तो खिलाड़ियों के नाम याद कर लेते हो क्रिकेट में, ये तो फिर भी आपके लिए एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। चलो फिर मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था यार, 303 × 297 कैसे आप प्रैक्टिकल कैलकुलेशन जो जिंदगी में अपने नॉर्मल तरीके से कर रहे हो उसमें भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो टीचर बता ही देगा, तुम वहां पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने मत बैठो। टीचर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहा है, उसकी अप्रोच क्या है, वो किस मेथड से उसे सॉल्व कर रहा है, ये देखने बैठो। इससे ही तुम्हारी लर्निंग इंप्रूव होगी, अदरवाइज सब कुछ खराब है यार। कैसे सीखोगे तुम? मैथ्स में कभी भी हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख के नहीं सीख सकते। मैथ्स में हमेशा हमें सीखना है उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का तरीका क्या है, क्या प्रोसेस है। क्योंकि क्वेश्चन बदल जाएगा तो सॉल्यूशन बदल जाएगा, पर तरीका, प्रोसेस, सोचने की टेक्निक सब वही सेम रहेगी। ठीक है, बहुत अच्छे। तो चलो कुछ और क्वेश्चन आज लगा के देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे है बेटा, उसके ऊपर मैं सॉल्यूशन लगा रहा हूं आपके लिए। ठीक है, बहुत अच्छे। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस 3 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, देन 2x माइनस वाई माइनस जेड इज व्हाट। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब आप ये ध्यान से देखो, कोई चीज हमें ये बचपन से बताया गया है कि रूट के अंदर कुछ भी नेगेटिव नहीं डालेंगे और वो कभी भी नेगेटिव आउटपुट नहीं देता है। यही चीज हमें सिखाया गया है स्क्वायर वाली चीजों के साथ। स्क्वायर हमेशा कुछ भी डाल लो, अंदर पॉजिटिव डाल लो, नेगेटिव डाल लो, हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है कि नहीं। और हमें यह पता है कि यहां पर देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव आउटपुट देगा। y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव आउटपुट देगा। z प्लस 3 का जो होल स्क्वायर है वो भी पॉजिटिव आउटपुट देगा। तो जब तीन लोग पॉजिटिव 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 आउटपुट दे रहे हैं तो क्या ऐसा संभव है कि पॉजिटिव आउटपुट वाली या पॉजिटिव टर्म वाली चीजों को जोड़ें? क्योंकि यहां पर जोड़ा ही जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, 0 बन जाएगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 बोला हुआ है। लेस देन इक्वल टू 0 बोलने का मतलब क्या है बेटा, या तो नेगेटिव हो जाए या फिर 0 हो जाए। दोनों ही केस में अगर मैं ध्यान से देखूं तो नेगेटिव तो संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ये तो स्क्वायर है, सारी टर्म्स तो पॉजिटिव आउटपुट देने वाली हैं और पॉजिटिव का पॉजिटिव से जुड़ाव करें तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इस रीजन से नेगेटिव वाले कंडीशन तो असंभव है। एक कंडीशन बच गई 0। 0 कैसे होगा यार? पॉजिटिव 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 जोड़ा तो 0 कैसे होगा यार? 1 + 1 + 1 किया 3 बन जाएगा। 1/2 1/2 1/2 को जोड़ा तो यार 0 तो नहीं बनने वाला सर, ये कैसे हो जाएगा? तो ये संभव तभी है। अब सोचो, देखो ये मैं वही आपके अंदर प्रोसेस डोप कर रहा हूं। सोचना कैसे है?
आंसर तो मैं करके दे दूंगा 1 सेकंड में आपको, लेकिन पॉइंट यहां पर यह है, जो बेसिक बात है जो आपको सोचना है वो है कि बेटा इसको करना कैसे, सोच कैसे ला रहे हो अपने अंदर कि मैं जो है पॉजिटिव क्वांटिटीज को ऐड करके कभी भी जीरो नहीं बना सकता। मैं कभी भी जीरो नहीं बना सकता तो नेगेटिव तो छोड़ ही दो, वो हमेशा पॉजिटिव बिल्ड होने वाला है। तो ये संभव कब होगा, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटीज पॉजिटिव देने वाली हैं, ये संभव तभी होगा ये सब के सब जब जीरो हो। जीरो में जीरो जितना मर्जी बार जोड़ लो जीरो ही आएगा, है कि नहीं। नेगेटिव वाली कंडीशन को हमने रिजेक्ट कर दिया और ये तभी संभव है जब जीरो, तो यानी एक्स स्क्वायर भी जीरो है, तो इससे क्या हुआ, एक्स की वैल्यू जीरो हो गई, यानी y माइनस 1 स्क्वायर भी जीरो होगा, क्योंकि पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, पर एटलीस्ट जीरो हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, y माइनस 1 स्क्वायर जीरो होने का मतलब क्या होगा, y माइनस 1 जीरो है, और उसकी वजह से क्या हो गया भाई, y की वैल्यू 1 आ गई। और इसी तरीके से z प्लस 3 का होल स्क्वायर जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, z प्लस 3 जीरो है, इसका मतलब z की वैल्यू माइनस 3 आ गई। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 3, जो मर्जी इक्वेशन दे दो अब x y की z के साथ, यार मैं बना के दे दूंगा तुमको। तो अब क्या लिखाना है हमको भाई, 2x माइनस y माइनस z की वैल्यू बतानी है। सो 2 इंटू 0 माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 3। ये भी एक बेसिक पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा, बच्चे बहुत गलती करते हैं यार यहां पर, कि देखो माइनस वाले टर्म्स जब भी हो, चाहे प्लस साइन लगा हो आगे, चाहे माइनस साइन लगा हो आगे, उसको हमेशा पहले ब्रैकेट में रखना, क्योंकि अगर आपने ब्रैकेट में नहीं रखा, सीधे रखना चालू कर दिया, तो तुम भूल जाते हो कि उसके आगे साइन क्या लगा था, और ये गलती हो जाती है, फिर कैलकुलेशन खराब हो जाती है। सो 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 3, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाता है बेटा, प्लस 3, और आंसर क्या हो गया, 3 में से 1 चला गया, 2। आंसर क्या आ गया फटाफट आपके सामने, 2। ठीक है, सॉल्यूशन मैटर नहीं कर रहा, आंसर मैटर नहीं कर रहा, प्रोसेस मैटर कर रहा है। फिर से ये प्रोसेस आपको बता रहा हूं क्या है, कि जब भी कोई स्क्वायर टर्म्स आपस में ऐड हो रही तो वो हमेशा पॉजिटिव ऐड हो रही है, यानी पॉजिटिव क्वांटिटीज कभी भी नेगेटिव आउटपुट दे ही नहीं सकती। ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकती हैं आपको, जीरो वैल्यू दे सकती, प्रोवाइडेड अगर वो सारी क्वांटिटीज ही जीरो, पॉजिटिव एडेड है तो पॉजिटिव आउटपुट ही आएगा, इसीलिए इस कंडीशन को हमें जीरो बनाना पड़ा। ठीक है, तुम इसे देख के अगर सीधे स्क्वायर, क्यूब, क्यूबिक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाने लग जाते तो जिंदगी डूब जाती, इसीलिए पहले प्रोसेस सोचना जरूरी है। समझे बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा यार, ये सोचना बहुत जरूरी है आपके लिए। चलो बहुत बढ़िया, अगर ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो मजा आ गया यार। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। सर प्रोसेस बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे। अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखो यार, यहां पे प्रोसेस और अलग है थोड़ा। अब तुम्हें देखते ही ये लगेगा क्वेश्चन क्या है कि भाई इफ x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 प्लस z की पावर 1/3 जीरो बना रही है, ठीक है, क्यूबिक रिवर्स पावर है एक तरीके से, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस z का होल क्यूब है। इधर ये करेक्शन है बेटा, एक होल क्यूब है, ठीक है। तो बताओ x प्लस वाई प्लस z का होल क्यूब क्या बनाएगी। ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको साथ में, एक है 1, फिर 3, फिर 3xy, फिर 27xyz। तो क्या बनाएगी, ये कैसे पता करें हम लोग। अब देखो यहां पे प्रोसेस कैसे लगाएंगे, प्रोसेस पर ध्यान दो, ठीक है, फोकस ऑन दिस प्रोसेस जो आपके कंट्रोल में है। x प्लस वाई, पहले चाहिए क्या आपको, x प्लस वाई प्लस z का होल क्यूब चाहिए मुझे, ये बोला हुआ है। यानी गिवन क्या है आपको, x की पावर 1/3, y की पावर 1/3, z की पावर 1/3 दे रखी है। तो यानी इन्हें 1/3 से पहले हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए आप ये तरीका सोचोगे कि बेटा होल क्यूब कर देते, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लगाते हैं, जीरो का होल क्यूब तो जीरो रहेगा, शुरू करते हैं, काम देखा जाएगा आगे क्या प्रोसेस होगा। बिल्कुल सही अप्रोच है, कर सकते हो, लेकिन आगे जाके कहीं पे फंस जाओगे, वहां पे कहीं पे ट्विस्ट करना पड़ेगा, वहां कहीं बदलाव लानी पड़ेगी। तो जो बदलाव जो आगे लेके आने वाले हो, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूं तो मुझे पता है, तो मैं वो बदलाव अभी से आपको दिखा देता हूं। अभी से चीजों को आसान कर लो। जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज आपको दिखाई देने लग जाए, उसको आसान बना लो, फिर प्रोसीड करो आगे, तब काम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो x पावर 1/3 है, इसको मैं एक सिंपल वैल्यू कंसीडर कर लेता हूं यार p। मुझे 1/3 ये 2/3 ये सब पसंद नहीं है, तो मैं नॉर्मल कंसीडर करता हूं, ठीक। इसी तरीके से y पावर 1/3 को क्या मैं q कंसीडर कर सकता हूं। इसी तरीके से क्या z पावर 1/3 को मैं r कंसीडर कर सकता हूं। सर कर सकते हो।
तो ये जो 1/3 वाले सम थे, x पावर 1/3, y पावर 1/3, z पावर 1/3, इनको ऐड करने पे 0 आता था। इसका मतलब क्या है, p प्लस q प्लस r को ऐड करने पे 0 आएगा। बोलो आएगा ना? बिल्कुल आएगा सर। दोनों साइड क्या क्यूब कर सकता हूं मैं अभी यहां पर? क्यूबिंग बोथ साइड कर सकते हो सर, कर लो। ठीक है भाई, कर देते हैं क्यूबिंग बोथ साइड। उससे क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या बन जाएगा बेटा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी टाइम्स ऑफ समथिंग इज देयर। वेट अ मिनट, मैं समथिंग क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्या रीजन है? सर को आ नहीं रहा होगा, याद नहीं आ रहा होगा। देखो यहां पे खटक गई बात मेरे तुरंत। ये जो p प्लस क्यू प्लस आर आ रहा है यहां पर, उसे मैंने अभी तो लिखा 0 है वो, p प्लस क्यू प्लस आर, यानी x पावर 1/3, y पावर 1/3, z पावर 1/3 वो क्या है? 0 है। तो ये 0 क्वांटिटी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, 0 इज मल्टीप्लाइड विद एनीथिंग इज गोइंग टू मेक अ 0। तो आगे वाला फॉर्मूला लिखूं ही क्यों? अरे नहीं याद है मुझे, नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 लिख दिया मैंने खट से। तो इस साइड बच के आ गया अपने पास p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3pqr। बढ़िया सर, बहुत अच्छे से लिख दिया आपने इसको। अब सर ये p क्यूब यानी p जो आपने कंसीडर किया था वो तो था x पावर 1/3, तो p क्यूब क्या बन जाएगा बेटा? x पावर 1/3 का पावर 3, यानी 3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इससे क्या हो गया, आपके पास x आ गया। तो p क्यूब की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बेटा? x। ऐसे ही q क्यूब की क्या लिख सकते हैं? y। r क्यूब की क्या लिख सकते हैं? z माइनस 3 टाइम्स ऑफ x पावर 1/3, y पावर 1/3, z पावर 1/3 विच इज इक्वल टू 0। अब यहां से उठाते, देखो क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा हुआ था? x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब चाहिए था, तो अपने पास आराम से आ गया x प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x पावर 1/3, y पावर 1/3, z पावर 1/3। अब क्या करना है? x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब चाहिए था, कर दो क्यूबिंग बोथ साइड। सो x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इंटू इसका होल क्यूब जब करोगे आप बेटा, तो ये देखो x की, y की, z की पावर सबकी सेम है। सो होल की पावर क्या हो जाएगी? 3 टाइम्स ऑफ x y z की पावर 1/3। इसका होल क्यूब कर दिया आपने। सो पावर की पावर तो गेट मल्टीप्लाइड, ये खत्म हो गया, और 3 की क्यूब रह जाएगी। तो आपके पास क्या बचेगा? x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, 3 का पावर 3 क्या होता है बेटा? 27xyz। ये आंसर आ गया आपके पास। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इसमें भी दिक्कत कर रहे होंगे, तो जरा इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। क्या है आपके पास? x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू इज 3 टाइम्स ऑफ x पावर 1/3, y पावर 1/3, z पावर 1/3। हमने कहा दोनों साइड क्यूब कर दो, तो दोनों साइड क्यूब करने का मतलब क्या था? इसको भी क्यूब कर देना और इसको भी क्यूब कर देना। ठीक है, अब इसमें क्या मतलब हुआ बेटा? ये देखो 3 इंटू एक्स वाई जेड की पावर 1/3 है, सभी की पावर सेम आ रही है ना, तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, हम सबकी पावर अलग से लिख के एक सेम लिख सकते हैं, बस 3 उसके साथ मैच नहीं कर रहा। और फिर दोनों की पावर अलग अलग दे दो, कर सकते हैं ऐसा। सेम पावर होता तो यार अंदर वाली चीजें मल्टीप्लाई कर लेते। सो 3 का पावर 3 हो गया, 27 हो गया, और यहाँ पे पावर की पावर जो मैं कह रहा हूं आपसे वो मल्टीप्लाई होता है, तो 1/3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, सो 27 इंटू एक्स वाई जेड आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। यही तो बोला हुआ था क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए, और ऑप्शन अपने पास क्या आ गया बेटा? ऑप्शन अपने पास आ गया ऑप्शन डी, मार्क करके आगे निकल गए हम। आसान था ना? तो यहां पे भी आप देखो, आप चाहते तो x प्लस वाई प्लस जेड का जो पावर 1/3 था उसको डायरेक्ट लेके होल क्यूब करना चालू करते, गलती कुछ नहीं होती, प्रोसेस ठीक ही रहता, लेकिन आगे जाके मॉडिफिकेशन करनी पड़ती। जब आगे जाके मॉडिफिकेशन करनी पड़ रही है, इससे पहले ही कर लो। उससे क्या होगा कि स्टेप बचेंगे, स्टेप बचाने का फायदा हो जाएगा। तो स्टेप बचाओ यार, टाइम ही तो बचाना, स्टेप बचाना अपने को। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा, मजा आ रहा है, सही है। अगला क्वेश्चन, हाँ, इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 3xy, एक्स और वाई बराबर नहीं है, एक्स प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बता दो। क्या बताना है? क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? एक्स प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर का आउटपुट क्या होगा? और दिया क्या हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 3xy, और बोला हुआ है एक्स जो है वाई के बराबर नहीं है। ठीक है,
अभी पिछले क्वेश्चन में एक हिंट है इसका। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक बार देखो फटाफट। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा a प्लस बी, ये जो p प्लस क्यू प्लस आर वाला पार्ट लिखा हुआ है इस पे ध्यान दो। p प्लस क्यू प्लस आर वाला पार्ट जो है इस पे ध्यान दो। इसका क्यूब किया हमने तो क्या आइडेंटिटी लगाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ a b c इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। यही चीज आपको जो है यहां पर इस क्वेश्चन में एज अ हिंट दे रखी है, देखो जरा, इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। सो यहां पर देखो a क्यूब यानी x क्यूब, y क्यूब और 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 1 तो लिख ही सकता हूं यार, वो तो मल्टीप्लाइड ही है। 1 हर बार हर किसी से मल्टीप्लाइड है, ये बात मेरी यार हमेशा ध्यान रखो। 1 जो है हर किसी से मल्टीप्लाइड है, डिवाइड है, इसका इस्तेमाल बार बार करोगे। 0 जो है हर किसी से एडेड है, सब्ट्रैक्टेड है, इसका इस्तेमाल बार बार करोगे। सेम क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 0 ही माना जाता है उसे, उसका इस्तेमाल बार बार करोगे। सेम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे तो 1 का इस्तेमाल कर रहे हो, इसका इस्तेमाल बार बार होगा। आगे के क्वेश्चन में मैं उसे हाईलाइट करूंगा, उसे ध्यान से देखना आना जरूरी है। तो इस लिहाजे मैं जरा इसको इस साइड ले आता हूं, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 1 क्यूब माइनस 3xy लिख दिया इंटू 1, है ना, 3abc। तो यहां पे a b c क्या है, x y और 1 है, इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0। अरे पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो यही हो रहा था, इज इक्वल टू 0 क्यों बना था वो, क्योंकि सर वहां पर आपने p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या बोली थी, 0। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिया बेटा, एकदम हिंट वाला है ये। इसमें क्या होगा फिर, इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू इस साइड में क्या होगी 0, यानी x प्लस वाई प्लस 1 की वैल्यू टाइम्स ऑफ समथिंग, ये पूरी 0 बनी है, तो इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई प्लस 1 की वैल्यू 0 रही होगी, है ना। और बोला हुआ है x और y जो है वो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -1 आ गई। हमें फाइंड क्या करना है, x प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। x प्लस वाई की वैल्यू क्या, -1 यहां पे डाल सकता हूं, बिल्कुल डाल सकते हो सर, -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर यानी 4। सर ऐसे तो हम सोच ही नहीं पा रहे थे, सर ऐसे तो हम सोच ही नहीं पा रहे थे। हाँ बेटा होती है दिक्कत, मैं मान रहा हूं इस बात को, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये चीज नहीं दिखाई देगी, इसीलिए तो आपको वो प्रोसेस फॉलो करना है, वो चीज सोचनी है। ये मैं कैसे सोचा, यहां पे लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 का क्यूब भी तो 1 ही होता है, इज इक्वल्स टू 3 इंटू a इंटू बी इंटू 1 तो होगा इधर, 1 से मल्टीप्लाइड है। तो ये सोच, ये विचार मैंने अपने दिमाग में लाया, तब जाके चीजें खनकी और उसके बाद ये क्वेश्चन निपट गया। इतनी सी बात अगर आपके दिमाग में आ जाती तो आपको ये पता लग जाता, इस इक्वेशन से बेसिकली निकालना क्या था कि x प्लस वाई प्लस 1 की वैल्यू 0 है, जिससे x प्लस वाई की वैल्यू -1 आ रही है। बस ये चीज आपको दिमाग में लगानी थी और काम बन जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में देखो फटाफट, a b c are 3 non-zero real numbers such that 2a square plus b square plus c square minus 2ab minus 2ac equal to 0। अरे बेटा ये -2ab minus 2ac क्यों दे रखा है, कुछ तो काम होगा, देखते हैं। a प्लस बी बाई सी की वैल्यू बतानी है आपको। अब क्योंकि स्क्वायर माइनस ए बी ये वाली टर्म्स दिख रही हैं तो खनकना चाहिए कि बेटा अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड चीजें होंगी, है कि नहीं। -2ab दे रखा है अगर आपको क्वेश्चन में, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर मिल जाए जुड़ता हुआ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। -2ac दे रखा है आपको क्वेश्चन में, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए तो a माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो जरा है क्या, अपने पास है 2a स्क्वायर लिख रखा है, मुझे एक बार a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए, मुझे एक बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो मैं 2a स्क्वायर क्यों लिखूं, मैं इसको a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख दूंगा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दूंगा। बढ़िया सर, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं बेटा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या ये मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं दे देंगे, प्लस
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाला पार्ट देखो अब, -2ac, क्या है मुझे ये a माइनस सी का होल स्क्वायर नहीं दे देंगे? यही तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो यहां से हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर से वही कंडीशन आ गई कि दो स्क्वायर टर्म्स एडेड हैं, यानी पॉजिटिव क्वांटिटीज एडेड हैं, वो तो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट ही देंगे। पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, वो जीरो थोड़ी ना बनेगा। वो जीरो तब बनेगा जब ये जीरो बनेगा, जब ये जीरो बनेगा, यानी a माइनस बी जीरो है, a माइनस सी भी जीरो है। इसका मतलब a b के बराबर भी है, a c के बराबर भी है। a जो है वो सबके बराबर है। जब a सबके बराबर है तो इस इक्वेशन में a प्लस बी बाय सी की जगह हम क्या लिख देंगे? a प्लस ए बाय ए, यानी 2a बाय ए से a कटा, आंसर 2। प्रोसेस पे ध्यान दिया, प्रोसेस पर ध्यान दिया, यही तो ध्यान देना है। और किस पे ध्यान दोगे? सॉल्यूशन पर, आंसर पर नहीं। हर क्वेश्चन पॉज करके अपना प्रोसेस लगाओ। अरे बीच में अटक गए, कोई बात नहीं सर, हमने इस तरीके से ट्राई किया था, ये गलती होगी हमसे। मैं प्रोसेस के करीब था। मैथ्स में सॉल्यूशन नहीं सीखोगे, मैथ्स में प्रोसेस सीखोगे, वादा करो, तभी होगा ये। ठीक है, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। अगले क्वेश्चन पे बढ़े उससे पहले मैं आपको यार, समाज में आज भी बड़ी इनइक्वालिटी है, जरा उस इनइक्वालिटी को आपको सिखा देता हूं। अरे मैं सोशल इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मैथमेटिकल इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूं। जब हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं ना, बच्चे दबा के मिस्टेक करते हैं यार, भर भर के मिस्टेक करते हैं। तो आज जरा इस चीज को समझ लेते हैं, इनइक्वालिटी को। ठीक है, ये देखो, जब भी इस साइड मुंह खुला हो ना, इस साइड, यानी मुंह किस साइड खुला हुआ है? ऐसा खुला हुआ है, यानी मुंह खुले हुए साइड पे लिखी हुई क्वांटिटी जो है वो ये दर्शा रही है कि मैं बड़ा हूं। वैसे भी तुम बड़ा आदमी देखोगे तो क्या होगा? तुम्हारा मुंह उसको देख के खुल जाएगा, हाँ क्या अमीर आदमी है यार। गरीब आदमी को देख के बेचारा, काश मैं इसके लिए कुछ कर पाता, यही विचार आता होगा। ये आता होगा ना, लैम्बोर्गिनी देखी, क्या बात है यार। वहीं बगल में नैनो देख ली, कोई नहीं बेटा, लग रहा है एक दिन तेरे पास भी लैम्बोर्गिनी होगी। यही माइंडसेट चलता है ना। तो यानी मुंह जिसकी तरफ खुल गया वो बड़ा है, समझे? इस तरीके से याद रख लेना यार। और मुंह जिसकी तरफ नहीं खुला वो छोटा है। तो इस तरीके से ये जो है ग्रेटर की साइन दिखा रहा है, ये जो है लेस देन का साइन दिखा रहा है। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? ये ग्रेटर है, ये लेसर है। कंसीडर कर रहा हूं कि लेफ्ट वाली साइड की क्वांटिटी को हम जो है कंपेयर कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये तो प्रॉपर इक्वल टू है, बराबर, पर इसके साथ एक कंडीशनिंग आती है, ग्रेटर और इक्वल टू। इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेटर है क्वांटिटी और इक्वल टू। और का मतलब क्या होता है? या तो ये होगा या तो वो होगा। इस तरीके से कौन चोर था? या तो ये चोर था या तो वो चोर था। कौन गुरु था? या तो ये गुरु थे या तो वो गुरु थे। इस तरीके से और का मतलब हिंदी में या होता है। ठीक है, या तो ग्रेटर है क्वांटिटी या इक्वल है। दोनों का सही होना जरूरी नहीं, कोई एक भी सही हो गया बात तो बात बन जाएगी। इसी तरीके से, इस तरीके से अगर हमने लिख दिया, यहां पर अगर हम लिख रहे हैं सामने कंपैरिजन क्वांटिटी में इस साइड लिख रहा हूं, तो ये क्या है? लेसर और इक्वल। ठीक है, कंपेयरिंग क्वांटिटी अगर मैं उस साइड कर दूंगा, यहां पे लिख दूंगा, तो दोनों बातें बदल जाएंगी। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, सो एक्स ग्रेटर और इक्वल टू, एक्स लेस देन इक्वल टू। आई बात समझ में? बहुत अच्छे। हाँ, एक बार देखूं नंबर लाइन का अलग स्लाइड तो नहीं बना दिया मैंने कि यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं मैं। ठीक है, यहीं पे है, यहीं पे एक्सप्लेन करता हूं तुमको। अब ये देखो, इंक्लूडिंग ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये भी समझाता हूं मैं साथ ही में। इसके लिए मैं अलग स्लाइड खोलता हूं। चलो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए समझना है यार। ये देखो, इसे बोलते हैं हम लोग कर्ली, ये देखो इसे बोलते हैं हम लोग ओपन ब्रैकेट। ये देखो इसे बोलते हैं हम लोग ओपन ब्रैकेट। इसे बोलते हैं हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट या फिर क्लोज ब्रैकेट। इसे हम बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अब इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कब होता है?
ये वाली जो ब्रैकेट है ये दिखाने को होती है कि एंड पॉइंट जो है, एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। यहां पे होता है कि एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, और ये वाला जो है वो सिंगल एलिमेंट को दिखाने के लिए, एलिमेंट दिखाने के लिए, खाली एक पर्टिकुलर चीज को दिखा रहे हैं हम। ओपन ब्रैकेट में क्या होता है बेटा, यहां से यहां तक जा रहे हैं नंबर लाइन में, मान लीजिए, ठीक है, ये भी ओपन है, ये ओपन है। ओपन को हम इस तरीके से दिखाते हैं, यानी हम क्या कह रहे हैं कि अगर मैं -2 से 2 की तरफ जा रहा हूं तो मैं -2 और 2 को नहीं कंसीडर करूंगा, एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। इस तरीके से मैंने लिख दिया इसको। वही क्लोज ब्रैकेट में ये चीज है जो है डार्क हो जाती है, डार्क कर दिया मैंने इसको। -2 से 2 की तरफ जा रहा हूं तो एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, तो मैं इस तरीके से इसको दिखाऊंगा -2 और 2। उसी तरीके से अगर मैं बीच में कोई एक पॉइंट है, जंप पॉइंट है, उसे मैं अगर दिखाना चाहता हूं अलग से, तो मान लीजिए एक ही पर्टिकुलर पॉइंट है, पूरे रेंज पे नहीं चल रहा, सिर्फ एक पॉइंट है 1, तो एक सिंगल एलिमेंट से दिखा दो इसे, कर्ली ब्रैकेट से। समझ में आई ये बात? ओपन ब्रैकेट क्या होती है, एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। तो जरूरी नहीं है कि दोनों एंड पे हो, इस तरीके से भी हो सकती है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया कोई क्वांटिटी 2, 3 क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब क्या होगा, 2 पे नॉट इंक्लूडेड था ओपन ब्रैकेट और 3 पे इंक्लूडेड है क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो नंबर लाइन में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ओपन ब्रैकेट रहेगा उसे होलो से दिखाएंगे और जहां तक जा रहा है, और जो इंक्लूडेड पार्ट है उसे हम डार्क कर देंगे, ठीक है। होलो स्फीयर और होलो सर्कल या फिर डार्क सर्कल या फुली फिल्ड सर्कल, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो ये बात समझ में आई? सिंपल सी थी, ठीक है। ओपन ब्रैकेट एंड पॉइंट्स नॉट इंक्लूडेड, क्लोज ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, कर्ली ब्रेसेस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया, आते हैं वापस से अपने टॉपिक पे, और अब इनइक्वालिटी को समझने के बाद जरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखते हैं। इसमें देखिए क्या पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया है करेक्ट नंबर लाइन रिप्रेजेंट द सिचुएशन -2 से 6 यूनियन 9 से 10। आ जाओ बेटा, एक और बात समझाता हूं आपको, यूनियन, ठीक है। यूनियन क्या होता है? यूनियन का मतलब ये होता है कि ये भी ले लिया, उसके बाद ये वाला पार्ट छोड़ रहा हूं, फिर ये भी ले लिया, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट छोड़ रहा हूं, फिर ये भी ले रहा हूं। जब चीजों को एसोसिएट करना हो, साथ में रखना हो किसी इंटरवल के बाद, तब हम यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल के लिए कंसीडर कर लो, दिल्ली से जो है पटना जाना है, छठ का टाइम है, बहुत रश है, ट्रेन में जगह नहीं मिल रही, ठीक, तो दिल्ली से लखनऊ की ट्रेन मिल रही है, पहले दिल्ली से लखनऊ चले गए। यूनियन लखनऊ से बस पकड़ी बनारस की, यूनियन बनारस से लोकल ट्रेन पकड़ ली, पटना पहुंच गए। तो डायरेक्ट मार्ग भी था आपके पास, दिल्ली से सीधे आप चले गए पटना, लेकिन वो रास्ता मिल नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, दिल्ली से चले जाओ लखनऊ, यूनियन, लखनऊ से तुमने बस पकड़ लिया, मार्ग बदल गया ना, रेल मार्ग से आप सड़क मार्ग पे आ गए, ठीक है। लखनऊ से बनारस पहुंच गए, बनारस से फिर आप पहुंच गए पटना वाया रेल मार्ग फिर से। तो ये जो चीजें बदलती हैं उसको एसोसिएट करने के लिए पाथ को यूनियन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे यू सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कनेक्टेड रहे, दिखाइए। तो आपको ये एग्जांपल में दिया गया है x बिलोंग्स टू -2 से 6 यूनियन ओपन ब्रैकेट 9 से 10। अब ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, यहां पर देखो -2 पे क्लोज्ड ब्रैकेट है, यानी ये वाला पॉइंट डार्क होगा, 6 पे ओपन ब्रैकेट है, यानी ये वाला पॉइंट होलो होगा, 9 पे ओपन ब्रैकेट यानी होलो होगा, यहां से 10 पे इंक्लूडेड है तो ये ऐसा होगा। ऐसा अगर कहीं दिख रहा है तो वो ऑप्शन आप क्लिक कर दो। पहले वाले में देखो -2 पे इंक्लूडेड है, 6 पे ओपन है, फिर उसके बाद जंप करके 9 पे ओपन है, 10 पे इंक्लूडेड है, तो पहला ही ऑप्शन हो गया, खत्म बात। बाकी दूसरे में क्या गलत है, -2 पे इंक्लूडेड कर दिया, खत्म। -2 पे इंक्लूडेड, सॉरी, इसमें क्या दिक्कत है, -2 से 6 में ओपन, 9 से 10 पे, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। सारे मैंने एक जैसे बना दिए क्या? यहां पर भी मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट डार्क रहा होगा, पहला और दूसरा ऑप्शन एक ही जैसा बना दिया था मैंने, तो पहला ऑप्शन यहां पर हमें सही दिख रहा है, ठीक। सो बी वाले में -2 से 6 में दोनों इंक्लूडेड दिखा रहा है, जो कि ऐसा नहीं है, वहां पर 6 नॉट इंक्लूडेड पार्ट है, समझे। तो नंबर लाइन में इस तरीके से प्रोजेक्ट करना आपको। बोलोगे सर ये तो बेसिक है, तभी तो बोल रहा हूं ये तो बेसिक है, बेसिक है तो बता रहा हूं तुमको, अगर कमजोर है तो सीख लो, ठीक है। अब इनइक्वालिटी में देखो एक और पार्ट आपको समझना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग इनइक्वालिटी साइन को मेंटेन रखना चाहते हो, उसमें कोई कांस्टेंट के वैल्यू मैं ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होने वाला। जैसे मैंने 2 लिखा है, 2 में मैं 3 ऐड कर दे रहा हूं, 2 इज ग्रेटर देन 1 + 3,
दोनों साइड मैंने 3 ऐड कर दिया, अभी भी वो बड़ा रहेगा। सेम क्वांटिटी ऐड कर रहे हो या सेम क्वांटिटी को घटा रहे हो, इनइक्वालिटी का चेंज नहीं होने वाला। सिमिलरली अगर आप के वैल्यू पॉजिटिव है, मल्टीप्लीकेशन में फर्क पड़ेगा। जैसे 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 1, के अगर पॉजिटिव है 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव है -2 तो ये बदल जाएगा साइन, ये क्या हो जाएगा, -4 इज लेस देन -2। देखो मैग्नीट्यूड में कंफ्यूजन होती है, फिर से मैं नंबर लाइन एक बार दिखाता हूं आपको। देखो हम बड़ा वैल्यू किसे कंसीडर करते हैं वो देख लो फटाफट। ये नंबर लाइन है, यहां पर 0 है, यहां पर हम लोग फटाफट से -1 -2 -3, यहां पे 1 2 3। जो राइट साइड की तरफ रहता है, जो राइट साइड की तरफ रहता है उसे हम बड़ी वैल्यू कंसीडर करते हैं, जो लेफ्ट साइड की तरफ रहता है उसे छोटी वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो -3 जो है वो छोटा है -2 से, -3 -1 से छोटा है, -3 इज स्मॉलर देन -1, नॉट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बट इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन। ओके, तो इस बात पे ध्यान रखना होता है। सो इसी तरीके से अगर के वैल्यू कोई पॉजिटिव वैल्यू है और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इनइक्वालिटी के इधर उधर, तो पॉजिटिव की वजह से इनइक्वालिटी पे बदलाव नहीं आएगा, लेकिन नेगेटिव है तो बदलाव आ जाएगा। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं। लेकिन ए और बी नेगेटिव हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे, मतलब -2 इज, वी नो दैट -2 इज ग्रेटर देन -3, स्क्वायर कर दे तो मैग्नीट्यूड यहां पे काम करेगा। 4 तो जो है 9 से छोटा जाता है स्क्वायर करने से, तो ये बदलाव आ जाएगा। ए और बी पॉजिटिव हैं और ए ग्रेटर देन बी है, तो उनका रिवर्स अगर मैं करूंगा, जैसे ए 2 इज ग्रेटर देन 1, सो 1/2 इज लेस देन 1, रिवर्स कर दिया मैंने तो 1/1 था ना यहाँ पर, तो वो जो है इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ए अगर नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, ए और बी दोनों ही, -2 इज ग्रेटर देन -3, सो -1/2 विल बी ग्रेटर देन -1/3। ये गड़बड़ है, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। -2 इज ग्रेटर देन -3, सो -1/2 विल बी ग्रेटर देन -1/3। नहीं, लास्ट पॉइंट गलत हो गया। तो -5 इज ग्रेटर देन -6, सो -1/5 इज ग्रेटर देन -1/6। नहीं बेटा, ये तो ज़्यादा छोटी, ज़्यादा जीरो के पास है। एक मिनट, ये देखो छठे पॉइंट में यार थोड़ी सी गड़बड़ है। अगर ए ग्रेटर देन बी है और दोनों नेगेटिव हैं, बोथ आर नेगेटिव, तो रेसिप्रोकल करने से बेटा इनइक्वालिटी चेंज होगा, 1/a इज लेस देन 1/b, दोनों ही केस इसमें ये चीज होगी। एग्जाम्पल कंसीडर करके देख लो ना, -2 इज ग्रेटर देन -3 और इनका इन्वर्स ले लिया तो क्या होगा, -1/2 और ये -1/3। सो जो जीरो के ज्यादा पास है वो जो है बड़ी वैल्यू होगी, तो -1/3 ज्यादा पास है कि नहीं। 1/2 तो 0.5 होगा और -1/3 0.033 के पास होगा। ठीक है, तो छठी में ये इंप्रूवमेंट होगी। तो इन इनइक्वालिटी से ये मॉडिफिकेशन अगर आप कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक, आइए चलिए इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन करते हैं, ये ध्यान रखेंगे और इसको अच्छे से अपने रगों में बसा लीजिए। ऑलराइट, सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। ऑलराइट, -5 से बड़ा है x+3 और 9 से छोटा या उसके बराबर है। अब इसे करने का तरीका क्या है कि दोनों को अलग अलग करके भी कर सकते हो। -5 इज ग्रेटर देन x+3, तो पहले आप ये देख लो कि x कितने से बड़ा होगा, फिर x+3 इज लेस देन इक्वल टू 9, फिर वो देख लो। दोनों को अलग अलग करने से बेहतर तरीका जो है वो है दोनों को एक साथ करो, कम समय में हो जाएगा। कैसे करेंगे, -5 लिख दिया, x+3 लिख दिया, एज इट इज, थोड़ी सी जगह छोड़ के कर रहा हूं मैं। मुझे क्या चेक करना है, x के बारे में चेक करना है। x के साथ जुड़ा कौन है, 3, उसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, 3 में से 3 हटा दो। अभी जो बदलाव कर रहे हो आप एक ही साइड नहीं करोगे, सबके पास करना पड़ेगा। तो -5 को साथ भी करो, और 9 के साथ भी करो। तो उस वजह से क्या हो गया, ये बन गया आपका -5 -3 -8, और ये बन गया आपका x, और ये 9 में से 3 गया तो ये बन गया 6। -8 से 6 तक जा रही है वैल्यू, तो कौन सा ऑप्शन है। अब ये भी ध्यान रखना, देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या है, इक्वल नहीं है, तो यानी -8 जो है ओपन ब्रैकेट पे लगेगा। यहाँ पे इक्वालिटी साइन लगी हुई है तो यानी 6 जो है क्लोज ब्रैकेट पे लगेगा। इंक्लूडेड पॉइंट है वो,
तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही रहना चाहिए, बी ऑप्शन, -8 से 6 ओपन टू क्लोज। बात समझ में आई। इनइक्वालिटी में अगर ये सिर्फ लगा हुआ है, इक्वल ऑप्शन नहीं है, तो वो ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, वो नॉट इंक्लूडेड पॉइंट है। इनइक्वालिटी में अगर इंक्लूडेड पॉइंट है तो वो इंक्लूडेड पॉइंट है, क्लोज ब्रैकेट है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आ जाओ, बढ़िया। अब देखते हैं हम वेवी कर्व, अब देखते हैं हम वेवी कर्व मेथड के बारे में। वेवी कर्व मेथड में क्या है बेटा, हम लोग ना कोई इक्वेशन हमें दी रहती है, इक्वल टू 0 कंपेयर किया रहता है। फॉर एग्जांपल लगा लो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, इस तरीके से आ गया, ठीक। इनइक्वालिटी साइन है, लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल, कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट मार्क करते हैं सबसे पहले। क्रिटिकल पॉइंट कौन से होते हैं, वो वैल्यूज जो इक्वेशन को 0 बना दे रहे हैं, यानी x की जगह a डालूंगा तो 0 हो जाएगा, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 ही बन जाएगा। तो यानी x की वैल्यू a, b और c क्रिटिकल पॉइंट्स बन गए यहां पर। इसलिए हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, कैसी भी इक्वेशन दे रहे, हम उसको फैक्टराइज करते हैं, उसके फैक्टर्स बनाते हैं और फिर देखते हैं कि किस वैल्यू पर इक्वेशन को 0 बनाया जा रहा है, तो हम नंबर लाइन पर उसे क्रिटिकल पॉइंट्स का दर्जा देते हैं। ये क्या हो गया आपके पास, क्रिटिकल पॉइंट्स। जनरली क्या होता है कि जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हो तो उसमें जो आपने क्रिटिकल पॉइंट मार्क किए हैं, जैसे कि ए, बी, सी, पोजीशन की वजह से कहां पे ये लाई करेंगे उस हिसाब से आपने मार्क किया है। उसमें मान लीजिए अगर आपने बाय डिफॉल्ट या क्या चेक करने के बाद आपने निकाल लिया कि ये वाला रीजन सी से बड़ा वैल्यू अगर मैं डाल रहा हूं वो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये जो दूसरे क्रिटिकल कंडीशंस मैटर कर रहे हैं एक्चुअली में, वो इस तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। बट ये हर जगह करेक्ट नहीं होता है, इसलिए आंखें खुली रखना जरूरी है। इस वजह से क्या हो जाता है बेटा, ये वेवी कर्व, वेव टाइप का ऐसा नेचर बनता है इसका, इसलिए हम वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में करेक्ट रहता है ये, बट कुछ ऐसे एक्सेप्शंस आ जाते हैं जहां पे आंख खुली रखनी जरूरी है। उसके रिलेटेड क्वेश्चन करके देखते हैं तो पता लग ही जाएगा अपने आप, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। तो पहला क्वेश्चन आपके पास जो आ गया वो इसी वेवी कर्व पे है। ये देख लो क्या दिया हुआ है, x-1 इंटू x-3 लेस देन इक्वल टू 0, यानी या तो क्वांटिटी 0 बने या फिर नेगेटिव रहे। लेस देन इक्वल टू 0 का तो यही मतलब है ना, दो मतलब निकल रहे हैं, या तो ये 0 बने या तो ये नेगेटिव रहे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है भाई, x-1 0 हो गया तो x की वैल्यू 1, x-3 0 हो गया तो x की वैल्यू 3। दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गया आपको। नंबर लाइन फटाफट बनाते हैं हम। नंबर लाइन हमने ड्रॉ की, ऐसी दिखेगी। इसमें दो वो क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर देते हैं। एक है 1 के बाद ही आता है 3, यहां पे लगा दिया, ठीक है। अब जरा 3 से बड़ी वैल्यू डाल के देखते हैं। पहले 3 से बड़ी वैल्यू जब डालूंगा इस इक्वेशन में, मेन इक्वेशन में, तो क्या आने वाला है, 3 से बड़ी वैल्यू डालूंगा तो ये वाला पार्ट तो मुझे हमेशा पॉजिटिव ही देगा और ये वाला पार्ट भी हमेशा पॉजिटिव ही देगा, और पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं। अब वेवी कर्व मेथड के बारे में माने तो यहां से यहां इस तरीके से हो जाना चाहिए। ये वाला जोन जो है नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। जरा वेरीफाई भी कर लेते हैं। 3 से छोटी वैल्यू डालूंगा तो ये तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। और 3 से छोटी वैल्यू यहां पे अगर डालूंगा तो ये तो स्टिल अभी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 1 से तो बड़ी डाल रहा हूं ना। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है भाई। अब 1 से छोटी वैल्यू डाल रहे हैं, 1 से छोटी वैल्यू डालेंगे तो ये पार्ट भी नेगेटिव आएगा। 3 से तो वैसे ही छोटा है तो ये भी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये पॉजिटिव रीजन आ गया। हमें क्या चाहिए था, वैल्यू जो है वो या तो नेगेटिव हो या तो 0 के बराबर हो। अब ऐसा कैसा कहां पे हो रहा है, सिर्फ इसी जोन में हो रहा है, सिर्फ इसी जोन में। तो हम क्या बोल देंगे, वैल्यू जो है 1 से 3 तक मूव करनी चाहिए और बोथ हैंड्स आर इंक्लूडेड, क्योंकि इक्वल टू का साइन है वहां पर 0। इस तरीके से सोचते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रोसेस देखा आपने, प्रोसेस देख लेना। वेवी कर्व मेथड यहां पर आपका लग रहा है, लेकिन मैं आपको सचेत रखना चाहूंगा, कुछ ही लिमिटेड क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, वहां पर आंखें खुली रखकर इसे सॉल्व करें, हमेशा उस पर रिलाई ना करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सॉल्व फॉर x कंसिडरिंग द इक्वेशन इज गिवन एज x² + 3x + 2 विच इज लेस देन इक्वल टू 0। फिर से ये बोला हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको दे रखी है, जिसे पहले आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टर्स बनाओ तभी क्रिटिकल पॉइंट्स का पता लगेगा, और वो जो है या तो 0 के बराबर है या तो उससे छोटी है। अब इसका मिडल टर्म स्प्लिट मेथड लगा के जो 10वीं में करते थे उस हिसाब से आप देख लो। x² + x + 2x + 2, इस हिसाब से x + 1 × x + 2, दो फैक्टर्स बन गए इसके।
ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से होता है। आई होप आपको आता है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा सेशन में कर दूंगा, यहाँ पे ये जरूरत नहीं है अभी। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए हमारे पास, ध्यान से अगर हम देखें तो क्रिटिकल पॉइंट सर हमारे पास आ गए x की वैल्यू -1 और -2। तो जरा नंबर लाइन पे इसे प्लॉट कर लेते हैं। नंबर लाइन कुछ इस तरीके की है, -2 जो है वो थोड़ा पीछे आएगा, -2 यहाँ आ गया, -1 यहाँ आ गया। तो जरा -1 से बड़ी वैल्यू डालते हैं, यानी 0 की तरफ वैल्यू डालेंगे। ठीक, -1 से बड़ी वैल्यू डाल रहे हो आप तो क्या होगा बताएं जरा। ये पार्ट भी, अब इतनी बड़ी वैल्यू भी मत डाल देना यार, ठीक है। तो जरा देखते हैं -2 से छोटी वैल्यू डाल के देखते हैं क्या होता है। सो -2 से छोटी वैल्यू डालूंगा अगर मैं, तो ये भी नेगेटिव आएगा, है कि नहीं, ये पार्ट नेगेटिव आएगा और ये वाली पार्ट भी नेगेटिव आनी है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो यानी ये वाला जोन क्या मुझे देने वाला है, पॉजिटिव। अब -2 से बड़ी वैल्यू डालता हूं और -1 से छोटी। -2 से बड़ी वैल्यू डालूंगा तो यानी कि ये वाला पार्ट जो है मुझे पॉजिटिव देने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू देखो, अगर ऐसा आएगा आपके पास -1.5 प्लस 2 क्या है, पॉजिटिव बनने वाला है, पर ये नेगेटिव बनेगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव। इसी तरीके से ये पॉजिटिव बन जाना चाहिए, क्योंकि -1 से बड़ी वैल्यू यानी -0.5 डाला आपने, -0.5 प्लस 1 0.5 आ जाएगा। एंड 2 से तो वो वैसे ही पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे भी आपका वेवी कर्व मेथड काम कर रहा है। फिर से यहाँ पे क्या बोला हुआ है आपको, देखो कि क्या इंक्लूड करना है, 0 से इंक्लूड करना है। 0 इंक्लूड करना है, उससे छोटा होना चाहिए, या तो वैल्यू 0 हो या तो नेगेटिव हो। इस कारण से -2 से -1 के बीच में ही आप मूव कर सकते हो और कहीं नहीं मूव कर सकते, क्योंकि इक्वल टू साइन है तो दोनों एंड को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहां पे हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू -2 से -1। ये भी आसान क्वेश्चन था, हो गया नहीं जी, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, यहां पे ध्यान देने वाली चीज है, देखो अगले क्वेश्चन में हमें क्रिटिकल पॉइंट्स 3 दे रखे हैं। इक्वेशन देखा तो -2, -3, -4 ग्रेटर और इक्वल टू 0, रिजल्ट भी पॉजिटिव आ गया। अब इक्वल टू साइन इंक्लूडेड है। आप क्रिटिकल पॉइंट्स देखें तो 2, 3 और 4 है। नंबर लाइन फटाफट से उसी तरीके से प्लॉट करेंगे। अब क्योंकि आप सीख गए हो तो फटाफट इस काम को खत्म करते हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 डाल दिया। तो सबसे पहले किसी एंड पॉइंट से देख लो यार और काम करके देखते हैं। 4 से बड़ी वैल्यू डालूंगा तो क्या ये पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी। जब 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तुम, 4 से बड़ी वैल्यू डाल के पॉजिटिव आ रहा है, तो 3 और 2 की क्या औकात, उसे नेगेटिव बना दें। तो इसलिए ये पॉजिटिव हो गया, ये जोन। वेवी कर्व मेथड के हिसाब से ये नेगेटिव हो जाना चाहिए, ये पॉजिटिव हो जाना चाहिए, नेगेटिव हो जाना चाहिए, है ना, है कि नहीं। आपने इस तरीके से सोचा, पर यहाँ पे आगे एक्सेप्शन। चलिए देखते हैं। 3 से बड़ी वैल्यू डालने पर, तो ये मैं ये जो है कॉन्सेप्ट को जरा यहाँ पे मिटा रहा हूँ, पता नहीं है अभी नेगेटिव पॉजिटिव आएगा कि नहीं, एक्सेप्शन है इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ इस चीज़ को। अब 3 से बड़ी वैल्यू डालोगे अगर, तो ये तो पॉजिटिव देगा, पर ये नेगेटिव देगा और ये भी पॉजिटिव देगा, तो रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए। बिल्कुल सही है, वेवी कर्व के हिसाब से हो रहा था इधर। फिर 2 से बड़ी वैल्यू डालनी है, 3 से छोटी रहेगी। तो 2 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो यही पॉजिटिव देगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव देंगे, तो ये भी बात सही होगी, पॉजिटिव हो गया। 2 से छोटी वैल्यू डालूंगा अगर मैं, तब क्या होगा, तो ये मुझे जो है 2 से छोटी वैल्यू लेने पे नेगेटिव देगा, ये जो है मुझे ये भी नेगेटिव देगा और ये भी नेगेटिव देगा। तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, यानी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विच इज नेगेटिव। यार यहाँ तो काम कर गया वेवी मेथड, शायद एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन अलग है, चलो उसमें देखेंगे। तो यहाँ पे भी वेवी कर्व मेथड आपका काम कर गया बेटा, ठीक। और हमें चाहिए कौन सा जोन, हम किस पे फोकस कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव आउटपुट पे, पॉजिटिव या फिर 0। तो पॉजिटिव वाला जोन ये है और ये है। तो इसे अब कैसे लिखेंगे, यहाँ पे काम आएगा वो यूनियन वाला। दिल्ली से पटना सीधे सीधे नहीं जाया जा रहा, तो इस तरीके से जाओ, क्योंकि ये देखो ये 2 से 3 का जोन इंक्लूडेड है, इक्वल टू पार्ट है। 2 और 3 पे 0 हो जाएगा, बाकी पॉजिटिव है। फिर 4 से जो है इंक्लूडेड पार्ट है और आगे की तरफ जाओ, जितनी मर्जी वैल्यू डालो पॉजिटिव आएगा। तो इस हिसाब से 2 से 3 इंक्लूडेड यूनियन 4 इंक्लूडेड टू इन्फिनिटी, इस तरीके का आपका x का वैल्यू दिखाई देगा। बात आई समझ में, सिंपल है, आसान है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, आराम से सोचोगे तो हो ही जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में क्या है, x -1 का होल क्यूब x + 1 इंटू x + 2 की पावर 6। यहाँ देखो x वो जो है पॉजिटिव होनी चाहिए, तो क्रिटिकल वैल्यूज कौन कौन सी होगी बेटा, फटाफट से लिख देंगे। x की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2, ठीक है। नंबर लाइन पे फटाफट से इसे प्लॉट करेंगे।
वही सेम टेक्निक लगाकर ये नंबर लाइन बनाई हमने और यहाँ पे मार्क कर देते हैं अपने क्रिटिकल पॉइंट्स। -1 -2 सबसे पहले, फिर -1, फिर जो है 1 लगा दिया हमने। और 1 से बड़ी वैल्यू डालते हैं सबसे पहले, ठीक है। 1 से बड़ी वैल्यू अगर मैंने डाली तो क्या होने वाला है, 1 से बड़ी वैल्यू पार्ट पे ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का क्यूब जो है वो पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये तो इवन पावर है, ये तो पॉजिटिव रहेगा, तो आउटपुट पॉजिटिव आ गया, ठीक। इस हिसाब से ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो जरा चेक करते हैं, -1 से बड़ी वैल्यू, -1 से बड़ी वैल्यू या 1 से, ये तो पार्ट नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि 1 से छोटे होने पे ही ये नेगेटिव हो जा रहा है। और ये -1 से बड़ा, तो यानी ये वाला पार्ट जो है 1 अभी भी बड़ा है, यानी 0.5 -0.5 -0.3 -0.6 इस तरीके की वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। और ये जो है कुछ भी कर लो, ये तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, ये पार्ट ठीक है। अब -2 से बड़ा करते हैं, -2 से बड़ा यानी -1 से छोटा, जो मर्जी कर लो, अब नेगेटिव डालने वाले हो यहाँ तो ये नेगेटिव ही रहेगा, ये हर केस में अब नेगेटिव होने वाला है तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। पर यहाँ पे ये केस भी अब नेगेटिव होगा और ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। और अब तीसरा केस है -2 से छोटा, -2 से छोटा डाला हमने तो क्या होगा बताओ, -2 से छोटा डाला, ये तो नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव नहीं आएगा यहाँ पे पार्ट, ये क्या हो गया, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक। तो ये जो वेवी कर्व मेथड यहाँ पर होने वाला था कि पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, लेकिन ये यहाँ पर एक्सेप्शन आ गई। ये इसीलिए बेहतर रहता है कि आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो इसको। तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू और जितनी मर्जी आप डाल लो, अब उसमें हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है और हमें तो चाहिए क्या, पॉजिटिव ही चाहिए। तो यानी मूवमेंट कहाँ से हो गई भाई, मूवमेंट हो गई आपकी -∞ से, कोई भी वैल्यू डाल लो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, -1 तक आएगी। और जो है कोई भी पॉइंट इक्वल टू साइन ना होने की वजह से इंक्लूडेड नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट ही चलाओगे, ठीक है। फिर पॉजिटिव जोन कहाँ पे चालू होगा, क्योंकि -1 से 1 तक जो है नेगेटिव चल रहा है, तो यूनियन 1 से ∞ तक ये जोन आ गया आपका पास, ठीक है। देखो यार, सॉल्व करने में भी मुझसे भी कुछ अभी बीच में कोई गलती हो जा रही हो, बट आप इसको एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है। कंटिन्यूस पढ़ाते हुए यार कई बार ध्यान निकल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप प्रोसेस पर ध्यान दो, ठीक, बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखो भाई फटाफट क्या लिखा हुआ है, 2 × 3x - 1 इज लेस देन 3, 4x + 1 is less than 16 I guess, and 4 times of 2 + x is less than 3x + 8। तो यहां पर ओके गड़बड़ हुई है, 1 मिनट, क्वेश्चन ठीक था, हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, यहां पे 2 इनइक्वालिटीज अलग अलग दे रखी हैं आपको। 2 times of 3x - 1, पढ़ ही लो यार, क्या लिखना दोबारा उसको। 2 times of 3x - 1 is less than 3 times of 4x + 1 + 16, and 4 times of 2 + x is less than 3 times of x + 8। 2 इनइक्वालिटीज है, फटाफट से सॉल्व करते हैं यार। एक को x में बना, x को एक साइड रखते हैं और नंबर को दूसरी साइड करते हैं। ओपन करते हैं इसे, 6x - 2 लेस देन 12x + 3, ओपन कर दिया, +16, ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास 6x - 2 लेस देन 12x + 18, सॉरी 19, ठीक है, बढ़िया। एंड ये क्या हो गया अपने पास भाई, 8 + 4x इज लेस देन 3x + 8, बढ़िया। x को एक साइड ले आओ, इसको ले जाते हैं इस साइड और इसको इधर ले आते हैं, -2 - 19 लेस देन 12x - 6x, तो कितना बन गया ये अपने पास, 6x इज ग्रेटर देन -21। तो इस हिसाब से क्या हो गया भाई, x इज ग्रेटर देन -21/6। कैसे फर्दर काटा जा सकता है, बेटा, x इज ग्रेटर देन 3 2 जा 3 7 जा, सो -7/2। दूसरी वाली इक्वेशन सॉल्व करें तो क्या आएगा अपने पास, 4x - 3x इज x इज लेस देन 0, बढ़िया। अब नंबर लाइन प्लॉट करनी है अगर हमें, तो क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, x जो है वो 0 से छोटा है पर -7/2 से बड़ा है, ठीक। तो नंबर लाइन यहीं पे ही बना देते हैं यार, कैसे बनेगी ये देख लो।
0 से -7/2, दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए आपको, दोनों पे मूव करना है इसको, यहां से यहां पर। आउटपुट क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऐसा कुछ बोला नहीं हुआ है, तो आपकी ओपन ब्रैकेट्स में जाएगी -7/2 से 0, ये x बिलोंग करेगा वैल्यू, दोनों कंडीशन को फॉलो करते हुए। क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसलिए हम लोग क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा सकते, ठीक है। चलो बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। x - 1 होल स्क्वायर x + 1 होल क्यूब x - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बढ़िया, देखते हैं एक बार। सो क्रिटिकल पॉइंट फटाफट लिखते हैं, x = 1, x = -1, x = 4। नंबर लाइन बनाया, सो 4, 1 और -1 हमने प्लॉट कर दिया। उसके बाद क्या करना है अब हमें, सबसे पहले 4 से बड़ी वैल्यू डालेंगे तो ये पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव तो आउटपुट पॉजिटिव, ये चाहिए भी हमें, ठीक है। दूसरा 4 से छोटे डाला यानी 1 से बड़ा डाल रहे हैं अभी भी आप, तो ये पार्ट तो नेगेटिव होने वाला है और ये सारे पार्ट जो हैं अभी भी पॉजिटिव होने वाला है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। फिर उसके बाद 1 से छोटा डाला आपने, तो 1 से छोटा डाला, ये तो अब नेगेटिव ही बनने वाला है क्योंकि छोटी वैल्यू डाल रहे हो, तो यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव बनेगा क्योंकि -1 के पास जा रहे हो आप। 1 से छोटे में एक ओकेजन आ रहा है यहाँ पर, क्या 1 से छोटा, -1 से भी छोटा, हाँ ठीक है, यहाँ पर भी पॉजिटिव बनने वाला है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, तो ये पार्ट पॉजिटिव हो गया। अब -1 से छोटा अगर डाल रहे हो यार तो ये पार्ट नेगेटिव बन जाएगा, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गए, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे वो जो नेगेटिव होना चाहिए था वेवी कर्व मेथड के हिसाब से वो नहीं हुआ, तो यानी आपकी मूवमेंट कहाँ से कहाँ पे चल रही है, एक मिनट यार कुछ गड़बड़ हो रही क्या, ये 1 से चेक करते हैं एक बार। सो 1 से छोटा अगर मैं डाल रहा हूं तो ये पार्ट क्या आ रहा है, 1 से छोटे पे ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, 0 डाल दिया, -0.5 डाल दिया, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा। ओहो, यहाँ पे गड़बड़ होगी, ये नेगेटिव रहेगा पार्ट यहाँ पर, ये देखो। सो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव जोन चाहिए जो ग्रेटर और इक्वल टू 0। पर एक बात और ध्यान दें, क्रिटिकल पॉइंट में x = 1 था तो ये 1 तो इंक्लूडेड है, ये पार्ट तो इंक्लूडेड है, पॉजिटिव वाला पार्ट इंक्लूडेड है, खाली ये नेगेटिव वाला जोन इंक्लूडेड नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका है -∞ से ओपन ब्रैकेट चलता है, -1 इंक्लूडेड है भैया, क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 1 चाहिए खाली, तो एक एलिमेंट इंक्लूड करने के लिए बताया था ना करली ब्रैकेट, उसको लगाया, यूनियन अब क्योंकि क्लोज ब्रैकेट चाहिए बेटा, 4 क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो 4 से इन्फिनिटी। क्या ऐसा ऑप्शन कोई दिखाई दे रहा है, -∞ से -1, यूनियन 1 किधर है बेटा, ये सी और डी में है, बिल्कुल क्लोज ब्रैकेट है दोनों में, हाँ 4 से इन्फिनिटी जा रहा है, कौन सा है, सी ऑप्शन है, खटाक से उसको मार के आगे निकल जाएंगे। आई बात समझ में। तो क्रिटिकल पॉइंट वैसे तो वेवी कर्व मेथड जनरली फॉलो कर लेता है, पर कहीं कहीं पर एक्सेप्शन आ जाता है, तो उससे बच के रहें थोड़ा सा, समझे, तो उस पर रिलाई नहीं करना पूरी तरीके से, यही सही तरीका है यार। 3-4 तो क्रिटिकल पॉइंट होते, लगा के देख लो, क्या तुम भी वेवी कर्व के पीछे पड़ रहे हो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोल रहा हूं बेटा, याद रखना हमेशा, डिनोमिनेटर कभी भी 0 मत बनाना, कोई भी कंडीशन हो जाए, डिनोमिनेटर को 0 बना दिया तो आपकी मैथ्स की जर्नी खत्म। वी कैन नॉट राइट एनी टाइम 0 इन द डिनोमिनेटर, किसी भी कंडीशन में। अगर मैंने 1/x लिखा तो x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अगर मैंने 1/x - 1 लिखा है तो x - 1 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। और एक और पॉइंट रिमेंबर रखने के लिए, इनइक्वालिटी में हम कभी भी, जब भी इनइक्वालिटी लगी रहती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई इन एनी इक्वालिटी अनटिल अनलेस आपको पता हो पॉजिटिव है नेगेटिव। आप छोड़ दो, आपको पता भी हो पॉजिटिव नेगेटिव है तो भी आप इनइक्वालिटी को कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, अगर वेरिएबल आपको दे रखा है, ध्यान रखना इस पॉइंट को, ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं, वहां पर अब मैं लॉग और मॉडुलस फंक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा और आगे इसी बेसिक मैथमेटिक्स के चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा ताकि आपकी बेसिक क्लियर हो और बड़े चैप्टर्स को फिर बड़े आसानी से कर लो, समझे। बहुत अच्छा, मैंने आपको बताया था कि भाई फ्री मेंटोरशिप सेशन चल रहा है यहाँ पर, अगर आपको कोई डाउट है, डाउट डिस्कस कर लो अपने इसी व्हाट्सएप नंबर पे 9121912194, बड़ा आसान नंबर है यार, तुम मैसेज करो, उसके बाद देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल जाती है।
क्रैश कोर्स चल रहा है बेटा, 20 नवंबर से चालू हो रहा है, लेटरल एंट्री भी ले लेंगे 30 नवंबर तक। 3,500 रुपए का 60 डेज का क्रैश कोर्स है। 150 मार्क्स स्कोर करने के लिए उतना ही पढ़ाया जाएगा कि जिससे 150 आए, ज्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा। कम समय में 60 डेज में इफेक्टिवली पॉसिबल है ये चीज, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। आज क्योंकि चिल्ड्रन डे है बेटा, तो डिस्काउंट ले लो। कितने का डिस्काउंट रन कर रहे हैं भाई? 1,500 रुपए का डिस्काउंट लगा दिया है, सिर्फ आज के लिए है। फटाफट अपनी सीट बुक कर लो, 2,000 रुपए में आपको मिलता है ये 60 डेज का क्रैश कोर्स। चिल्ड्रन डे की एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं आपका भविष्य उज्जवल हो, आप एक बेहतर इंजीनियर बने। धन्यवाद। देखते रहिए गोल वन के इस चैनल को, गोल जेई।